अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉस्ट के रिगार्डिंग। स्कॉस्ट के आपके कब से एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट हो गए, कौन कौन कोर्स इसके अंडर आता है, किस कोर्स में टोटल कितने सेमेस्टर्स है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, नीट किन स्टूडेंट्स को देना है, 15% कोटा, सब के रिगार्डिंग हम इसी वीडियो में बात करेंगे। आपके सारे कन्फ्यूजन जो है वो इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी ऐसे अपडेट्स का पता। सबसे पहले अगर बात करेंगे कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो कब से लगना स्टार्ट होगी, तो ये मैं आपको क्लियर करूँ कि जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट होगी वो अप्रैल में स्टार्ट होंगी। अप्रैल में आपके एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट होगी। उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन है कि कब आपका एग्ज़ाम रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। सिलेबस अभी ही मान के चले कि जो NCERT ने इस साल नया सिलेबस लाया है वही सिलेबस होगा। वो जो सिलेबस है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अब देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। वो स्टूडेंट्स जो परमानेंट रेजिडेंट्स है JNK स्टेट का। दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी जो मिनिमम एज है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे उस टाइम की जो आपकी मिनिमम एज है वो 17 होनी चाहिए। थर्ड, आपने अपना 10+2 यानी कि 12th आपने किसी बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से पास कराया हो, ये पॉइंट भी क्लियर है। फोर्थ पॉइंट यह है कि आपके 10+2 यानी कि 12th और 11th में आपके पास आपने इंग्लिश में पास किया होना चाहिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। वो अगर आपने टेक्निकल कोर्स चाहे आपने एग्रीकल्चर में करना हो चाहे आपने इंजीनियरिंग में करना हो तब आपके पास मैथ होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन कोर्सेज के अंडर आता है, तो थोड़ा वेट करिए, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। अभी अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हो तो आपने 12th में 50% मार्क्स लाए होनी चाहिए। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से चाहे आप SC ST RBA तो आपके पास 40% मार्क्स होने चाहिए। ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है। अब देखते हैं कि इसमें UG कोर्सेज के लिए कौन कौन कोर्स आता है, अंडर ग्रेजुएटेड कोर्सेज के लिए कौन कौन कोर्सेज के लिए आता है। इसमें टोटल 7 कोर्स आते हैं। पहला है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि जो स्कॉस्ट कश्मीर और जम्मू ने नीट कंपलसरी किया है वो इन 2 कोर्सेज के लिए किया है। उन स्टूडेंट्स के लिए जो 15% कोटा के अंडर फॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्कॉस्ट और कश्मीर में 100% सीट्स हैं, 15% सीट्स अब बाहर के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई है। यानी कि खाली BVSC और एनिमल हस्बेंड्री कोर्स के लिए 15% सीट्स आपके लिए रिजर्व कर दी गई है। बाहर के स्टूडेंट्स के लिए उन्हीं को नीट देना है, और जो कश्मीर और जम्मू के स्टूडेंट्स हैं उनको नीट नहीं देना है। इन कोर्सेज के लिए उनको स्कॉस्ट एंट्रेंस पे ही सिलेक्शन होगी। ये जो नीट है और 15% कोटा जो है वो इस साल से अप्लाई होगा, वो खाली BVSC और एनिमल हस्बेंड्री कोर्स के लिए होगा। चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट हो, उनके लिए किसी और कोर्स के लिए नहीं होगा। वह आपके 100% जो सीट्स है बाकी कोर्स के लिए वो जो एंड के स्टूडेंट्स के लिए है। खाली BVSC और एनिमल हस्बेंड्री में आपके जो है 15% कोटा अप्लाई होगा। दूसरा जो इसके कोर्स इसके अंडर आता है वो आता है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। आप इसमें BSc एग्रीकल्चर ऑनर इसमें आप कर सकते हो। थर्ड जो इसमें आपका कोर्स आता है वो है बैचलर ऑफ साइंस इन फॉरेस्ट, इसमें भी आप ऑनर्स कर सकते हो। और फोर्थ कोर्स जो आता है वो होता है बैचलर ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर, इसमें आप BSc हॉर्टिकल्चर ऑनर कर सकते हो। और फिफ्थ कोर्स जो इसके अंडर आता है वो है BSc सेरिकल्चर ऑनर, इसमें आप कर सकते हो। और जो आपका सिक्स्थ कोर्स होता है वो है बैचलर ऑफ फिशरीज़, इसमें आप BFSc डिग्री कर सकते हो। और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, चाहे आप BTech करना हो चाहे आप एग्रीकल्चर इंजीनियर करना हो, इन 2 कोर्सेज के लिए आपको मैथ कंपलसरी है। बाकी कोर्सेज के लिए बाकी 6 कोर्सेज के लिए आपके पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। इन कोर्सेज के लिए आपके पास मैथ भी होना चाहिए। खाली अगर आपने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में करना है। आप देखते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर यानी कि अब किस कोर्स में आपको कौन सी डिग्री मिलेगी और वो आपके कितने सेमेस्टर्स में आपका वो डिवाइड है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर की, इसमें आप BSc एग्रीकल्चर या BSc सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर में BSc एग्रीकल्चर है, BSc सेरिकल्चर में आप कर सकते हो। इसमें आपके टोटल 8 सेमेस्टर्स हैं। अगर हम दूसरे कोर्स की बात करेंगे कि वेटरनरी, इसमें आप BVSc एनिमल हस्बेंड्री कोर्स कर सकते हो। इसमें आपके 5.5 साल में आपके पूरा क्लियर होगा पूरी डिग्री। उसके बाद जो आपका तीसरा कोर्स है वो है फिशरीज़, इसमें आप BSc इन फिशरी साइंस कर सकते हो। इसमें भी आपके टोटल 8 सेमेस्टर्स यानी कि 4 ईयर का कोर्स है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर में आप BSc हॉर्टिकल्चर कर सकते हो। इसमें भी आपके 8 सेमेस्टर्स है यानी कि 4 ईयर का कोर्स है। उसके बाद आपका
हॉर्टिकल्चर है। दूसरा जो आपका हॉर्टिकल्चर, इसमें आप बीटेक एग्रीकल्चर और बीटेक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसमें भी आपके टोटल 8 सेमेस्टर्स यानी कि 4 ईयर का कोर्स रहेगा इसमें। उसके बाद आपके पास है फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर ऑफ फॉरेस्ट्री में कर सकते हैं। इसमें भी आपके 8 सेमेस्टर्स है यानी कि 4 साल का कोर्स है। तो अब हम बात करते हैं कि 15% कोटा और नीट किन किन को नीट देना है और किस कोर्स के लिए नीट देना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीट आपको खाली BVSC और एनिमल हस्बेंड्री कोर्स के लिए देना है। बाकी जो कोर्स है, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, फिशरीज हो या जो भी कोर्स है, आपने उनके लिए नीट नहीं देना है। दूसरी पॉइंट ये कि 10% कोटा इस साल अप्लाई होगा, वो भी खाली BVSC कोर्स के लिए अप्लाई होगा, बाकी और किसी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं होगा। यानी कि आपकी जो 15% सीट्स है वो बाहर के स्टूडेंट्स के लिए अब रिजर्व कर दी गई है, और जो 85% सीट्स है BVSC और एनिमल हस्बेंड्री के लिए वो JNK के स्टूडेंट्स के लिए ही है। और जो स्टूडेंट्स बाहर के स्टूडेंट्स है जो इस साल 15% के अंडर BVSC और एनिमल हस्बेंड्री में कश्मीर में भी एडमिशन ले सकते हो, खाली उन्हीं को नीट देना है। जो JNK के स्टूडेंट्स है जिनको BVSC और एनिमल हस्बेंड्री के लिए कोर्स करना है, उनको नीट नहीं देना है, उनको कास्ट कश्मीर की एंट्रेंस पे ही सिलेक्शन होगी।